Hello students, today we are going to discuss chapter 3 Fiber to Fabric of class 6 Science. In this chapter we will read about what is fiber, what are the kinds of fibers, फाइबर क्या है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनेगा, स्पिनिंग कैसे होती है, वीविंग क्या है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए क्लोथ शॉप पर तो आप सभी जाते हैं, हमें वहाँ बहुत सारे फैब्रिक्स दिखते हैं और फैब्रिक्स जो हैं कोई नेचुरल फाइबर से बना है, कोई सिंथेटिक से और कोई मिक्स फाइबर से भी बना होता है। बहुत सारी वैरायटीज़ हम फैब्रिक्स की देखते हैं और वो अलग अलग फाइबर से भी बने होते हैं। बेडशीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, कर्टन्स हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं, टॉवल्स हैं, अलग अलग फैब्रिक से ये सब बने होते हैं। और फैब्रिक जो है वो भी सिंथेटिक, नेचुरल कोई भी हो सकता है। अब जो फैब्रिक है वो हमें दिखने में प्लेन लगता है कि भी बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन जब हम उसको एनलार्ज करके देखते हैं, मैग्नीफाइड व्यू से देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल यार्न्स, धागों की बुनाई से ही कपड़ा बनता है। अब ये देखिए हमने क्या करना है, हमने फैब्रिक किसी भी कपड़े से कोई धागा निकाल लेना है, कोई भी वेस्ट क्लॉथ हम ले लेंगे, कोई भी पीस ले लेंगे, उससे हम थ्रेड निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, फैब्रिक किससे बना है? फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। धागों को सही तरीके से अरेंज किया जाता है, उनसे बुनाई की जाती है, तब कपड़ा बनता है। नाउ 3.2 एक्टिविटी 3। ये देखिए हमने क्या करना है, एक धागा ले लेना है और धागे को प्रेस करके थंब से स्क्रैच करना है। स्क्रैच करने के बाद हम देखते हैं कि जो धागा है वो और पतले पतले स्ट्रैंड्स में, रेशों में स्प्लिट हो जाता है। इसका मतलब द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। हमने जो है स्टैंड को थंब से प्रेस करके स्क्रैच किया तो हमें इस तरीके से जो है और पतले पतले स्ट्रैंड्स दिखाई देते हैं। धागे की हेल्प से ये आप कर सकते हैं। और इन थिन स्ट्रैंड्स को हम क्या कहेंगे? फाइबर्स। तो हमने क्या सीखा बेटा कि जो फैब्रिक है वो यार्न से बना है और यार्न किससे बना है? फाइबर से। अब ये फाइबर कहाँ से आए, क्या क्या टाइप्स के हैं फाइबर? देखिए हम कहते हैं कॉटन शर्ट है, जूट का बैग है, सिल्क की साड़ी है, वुलन मफलर है। तो ये सभी क्या है? ये सभी फैब्रिक जो है नेचुरल फाइबर से बने हैं। कॉटन, जूट, कोयल, ये सभी प्लांट फाइबर से हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल, सिल्क, ये फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं। दीज आर आल्सो नेचुरल फाइबर्स। वूल जो है हमें भेड़, बकरी, अंगोरा गोट, अंगोरा रैबिट, याक, अल्पाका, इन सभी से मिलती है। सिल्क फाइबर जो है सिल्कवॉर्म के कोकून से हमें मिलता है। उसके लिए रेशम की कीड़ों को पाला जाता है। शहतूत की पत्तियां खाकर वो बड़े होते हैं, उससे लार्वा निकलता है जिसे हम रेशम का कीड़ा कहते हैं, सिल्कवॉर्म। और फिर कोकून से हमें सिल्क थ्रेड मिल जाता है। ये जो आपको इलिप्टिकल शेप में दिख रहा है, दिस इज़ कोकून, और इसके चारों तरफ जो लिपटा हुआ है वो है सिल्क फाइबर। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं, जो आप 7th क्लास में पढ़ेंगे। अब ये देखिए वूल हमें किससे मिलती है? रैबिट या कैमल, शीप, गोट, इन सभी से हमें मिलती है, नेचुरल फाइबर है। नाउ मैन मेड फाइबर्स जो है वो केमिकल से बने होते हैं। नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, बहुत सारे हैं, और ये हमें प्लांट या एनिमल सोर्स से नहीं मिलते, ये केमिकल से बनाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर, मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। ये देखिए रेयन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। रेयन जो आर्टिफिशियल सिल्क है, एक्रिलिक जो है वो आर्टिफिशियल वूल है। नाइलॉन की मोस्टली आप सॉक्स वगैरह डालते हैं, पॉलिएस्टर के भी बहुत सारे फैब्रिक बनते हैं। ये देखिए नाइलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, टेरिलिन। तो सिंथेटिक फाइबर्स की भी बहुत वाइड वैरायटी है। अब हम डिस्कस करते हैं प्लांट फाइबर्स के बारे में। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट कॉटन।
कॉटन का हमने बहुत यूज़ देखा है। ऑयल लैम्प की वीक, बत्ती में यूज़ करते हैं। बैंडेजेस, चोट लग जाती है, बैंडेज जो हम पट्टियाँ बांधते हैं वो भी किससे बनी है? कॉटन से। मैट्रेसेस, गद्दों में, पिलोज़ में, रजाई में, इन सभी की फीलिंग में कॉटन वूल, रुई जो है वो काम आती है। कॉटन के बहुत सारे फैब्रिक्स भी बनते हैं। कॉटन की शर्ट है या जो भी बेडशीट्स हैं, टॉवल्स हैं। अब कॉटन जो है कहाँ से आई? कॉटन हमें मिलती है फील्ड से, खेत से। इसकी खेती की जाती है। ब्लैक सोइल, काली मिट्टी और वार्म क्लाइमेट इसके लिए बहुत अच्छा है। हमारे देश में महाराष्ट्र, गुजरात, इधर जो है कॉटन की खेती की जाती है। आप सुनते भी होंगे कि उधर कपड़े की मिलें बहुत हैं। अब जो कॉटन प्लांट है, इसका जो फ्रूट है उसे हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल जो है ये समझ लीजिए, इसका साइज जो है नींबू जितना ही साइज है। मैच्योर होने के बाद बॉल जो है बर्स्ट हो जाती है और पूरे खेत में ऐसे नज़र आता है कि जैसे स्नोफॉल हो गई है। पूरा खेत हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए, ये देखिए, फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, दिस इज़ कॉल्ड कॉटन बॉल। अब हम जो है इसे यूजुअली हाथ से पिक कर लेते हैं। फाइबर जो है हम इसका निकाल लेते हैं, जो रेशा है, रुई है जिसको हम बोलते हैं, और इसमें से सीड हमें सेपरेट करना पड़ता है। सेपरेटिंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर बाय कॉमिंग, कॉमिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनली ये हम हाथ से करते थे और मशीन से भी होता है। सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड्स इज़ कॉल्ड जीनिंग। कॉमिंग भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन से भी हम जीनिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हमें कॉटन फाइबर मिल जाता है। नाउ सेकेंड फाइबर विच वी हैव टू डिस्कस इज जूट फाइबर। जूट जो है हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। कॉटन हमें फ्रूट से मिली है, जूट हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। बारिश के दिनों में इसकी खेती की जाती है। मेनली हमारे देश में ये पश्चिम बंगाल, बिहार, असम इधर होता है। जब इसमें फूल आने वाले होते हैं तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। इसे काट लिया जाता है। स्टेम को कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो कर रखते हैं ताकि स्टेम गल सड़ जाए और उसमें से फाइबर जो है वो हम हाथ से उसको सेपरेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स।